बेसिस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों दो थियरीज जो है वो कवर कर ली थी। एक थी अपनी अर्हेनियस थ्योरी, और दूसरी जो थी अपनी वो थी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। तीसरा और जो बच्चों आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जो आखिरी थ्योरी है हमारे पास में एसिड एंड बेसिस की, उसका नाम है लेविस कॉन्सेप्ट। हेडिंग बना दीजिएगा, लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट, LEWIS, लेविस कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो होता है जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है, और एसिड वो है जो कि लोन पेयर को रिसीव कर सकता है। अब बच्चों लोन पेयर क्या है वो समझिए। दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जोड़े होते हैं, एक को कहते हैं बॉन्ड पेयर और एक को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या है, देखो बच्चों आपके सामने एग्जांपल्स लिखा होगा। जैसे आपको NH3 की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा हमें पता है कि नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, अगर सॉरी 7, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,5, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। नाइट्रोजन अगर 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयरिंग करके 3 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ हर एक सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है एक बॉन्ड पेयर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन का जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इतना करने के बाद में नाइट्रोजन जब 3 जो है बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन के बाद, फिर भी आप देखो नाइट्रोजन के 5 में से 3 ही इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाए। अभी भी नाइट्रोजन के पास में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि किसी तरीके का बॉन्ड नहीं बना रहे। तो बच्चों ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्ड नहीं बनाता, उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, लोन पेयर। मेरी आवाज धीमे आ रही है भाई, और कोई ऐसा जिससे मेरी आवाज धीमे आ रही हो? हाँ जी बच्चों, एक बार ऑडियो वीडियो के लिए कमेंट कर दो। वॉइस क्या इतनी धीमी आ रही है कि आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं? एक बार कमेंट करो बच्चों। शौर्य का कमेंट है क्लियर है, सही आ रही है आवाज, क्लियर है। अगर धीमी भी है तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इतनी स्लो है कि आपको समझ नहीं आ पा रही हो, या फिर बहुत सुनाई नहीं दे रहा हो, है ना? ऐसा मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं। दिव्यांशु का कहना है नो सर एकदम सही है। तो बेटा थोड़ा हेडफोन या ईयरफोन, ईयर प्लग जो है उनका यूज में लो एक बार, शायद क्लियर सुनाई दे। हाँ जी, तो फिर मैं आपको बता रहा था लोन पेयर क्या होता है। तो दो तरीके के आपके पास में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, एक तो होते हैं बॉन्ड पेयर, और दूसरे जो हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो कि किसी भी तरीके की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो देखो अगर लेविस के अकॉर्डिंग बेस वो है जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली बात है लोन पेयर होना चाहिए। मतलब जिसके भी पास में लोन पेयर है वो क्या कहलाएगा, एक बेस कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं NH3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, H2O में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ऐसे ही OH माइनस हो, Cl माइनस, माइनस का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया है तो जरूर यहां पर भी क्या पाए जाएंगे, लोन पेयर जो है वो पाए जाएंगे। तो जिसके पास भी लोन पेयर है मतलब वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और वो क्या कहलाएगा, एक बेस कहलाएगा। अगर हम लोग लेविस के अकॉर्डिंग एसिड्स की हम लोग बात करें, तो एसिड वो होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, बेस था क्योंकि उसके पास में लोन पेयर था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर हम लोग एसिड्स की बात करेंगे, एक सेकेंड,
किशन कह रहा है सर आपकी आवाज बार बार धीरे आ रही है। बेटा अभी बाकी बच्चों ने कमेंट किया कि उन तक तो क्लियर आ रही है और एकदम अच्छी आ रही है। तो जिन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि वॉइस अप डाउन हो रही है, या तो हो सकता है उनका नेट जो है, इंटरनेट की स्पीड वो फ्लक्चुएट कर रही हो, कभी ज्यादा कभी कम हो रही हो, या फिर स्पीकर में कोई परेशानी है। तो बच्चों आप ईयर प्लग जो है अपने हेडफोन्स वगैरह उनका इस्तेमाल लो, तो आई थिंक फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। पर जैसा कि तुम लोग भी पढ़ पा रहे होंगे, बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि ओके है, अच्छी है, सही आ रही है, तो शायद मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। तो एसिड वो है जो लोन पेयर को गेन कर सकता है। अब देखो लोन पेयर को गेन वो ही कर सकता है जिसके पास में कमी हुई इलेक्ट्रॉन की। अब क्योंकि लोन पेयर, पेयर का मतलब है टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब यहां पर कमी जो है वो कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए। कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है BF3। अगर हम लोग बोरोन की बात करें, तो बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, अगर उसका एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा उसका 2,3। मतलब बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर है 3। अब आप देख रहे हैं कि बोरोन से 3 फ्लोरीन भी जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, मतलब फ्लोरीन जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब तीनों फ्लोरीन एक एक बॉन्ड जो है बोरोन के साथ में बना लेंगे। तो इस हिसाब से बोरोन जिसके खुद के तो 3 इलेक्ट्रॉन थे ही आउटर मोस्ट शेल में, इसके अलावा फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद टोटल बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल हो गए 6, 3 खुद के और 3 फ्लोरीन के। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है? कमेंट करके बताओ। हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है? बिल्कुल, आयुष का कमेंट आया है 8। अब यहां आपने देखा कि BF3 में बोरोन जो है खुद के 3 और 3 फ्लोरीन के शेयर करके कितने हो गए उसके 6। अभी भी बोरोन को 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को मैं कह सकता हूं एक लोन पेयर की जरूरत है। तो इस हिसाब से BF3 जो है बच्चों वो क्या हुआ? एक लोन पेयर रिसीवर, जिसे लेविस ने क्या नाम दे दिया? जिसे लेविस ने कह दिया एसिड्स। तो बच्चों इससे पहले की दो कॉन्सेप्ट्स में आपने देखा था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां अगर हम लोग लेविस एसिड्स और लेविस बेस की अगर हम लोग बात करें, तो देखो BF3 जिसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, NH3 जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो जब अगर इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराओगे तो NH3 अमोनिया जो है वो अपने लोन पेयर को BF3 को डोनेट कर देगा। 9th क्लास में मैंने तुम्हें 3 टाइप की बॉन्ड पढ़ाई थी, एक आयोनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड और एक तीसरी बॉन्ड थी, जो कि कब बनती है? जब कोई एक एटम अपने लोन पेयर को किसी दूसरे को डोनेट कर दे। कमेंट करके बताओ उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? वो बॉन्ड जो कि कब बनता है? जब एक एटम अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है किसी दूसरे को। तो उस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया था 9th क्लास में? बिल्कुल, कनिका का कमेंट आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने उसे कहा था। तो यहां जब बच्चों लेविस के अकॉर्डिंग एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते थे। एरो की जो टेल, एरो की जो पूंछ है, वो हमेशा डोनर की तरफ होती थी और एरो का जो हेड है वो हमेशा रिसीवर की तरफ होता था। तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं, मैंने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है उसमें एरो का हेड BF3 की है, BF3 की तरफ है, क्योंकि BF3 को लोन पेयर जो है जा रहा है, और जो एरो का टेल है वो NH3 की तरफ है,
क्योंकि नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या है, ये तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो हम लोग अभी इसकी थ्योरी जो है उसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस, base is a compound, base is a compound which can donate, which can donate a lone pair of electrons, a lone pair of electrons। जैसे लोन पेयर का मतलब नहीं पता, वो ब्रैकेट में लिख सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not participate in bond formation, pair of electrons which do not participate in bond formation, pair of electrons which do not participate in bond formation। ठीक है, एग्जांपल्स बच्चों आपके सामने लिखे हुए हैं, बेसिस के एग्जांपल आप लोग बना लीजिए। फिर एसिड्स की डेफिनेशन लिख लो। अकॉर्डिंग टू लेविस, those substances, according to Lewis, those substances which can receive, which can receive lone pair of electrons, which can receive lone pair of electrons are called acids, which can receive lone pair of electrons are called acids। एग्जाम्पल देखो बच्चों, BF3 AlCl3, या देखो मैंने लिखा है Fe+2। भाई +2 का मतलब ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है। अगर दे चुका है तो इसका मतलब अब उसके पास में क्या आ गई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है तो वो बिल्कुल इस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक लोन पेयर को गेन कर सकता है। एग्जाम्पल बना लीजिए बच्चों, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, BF3 AlCl3 या फिर Fe+2। फिर एक लास्ट पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस, when an acid and a base, when an acid and a base react with each other, react with each other, they form coordinate bonds, they form coordinate bond, and the compound is called coordinate compound, and the compound is called coordinate compound। और जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है वो रिएक्शन आप लोग बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो ये बच्चों हमारे जो 3 कॉन्सेप्ट्स, जो 3 थ्योरीज थी, जो हमें एसिड्स एंड बेसिस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, ये हम लोगों ने वो कवर कर ली। अभी बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों को करनी है, अभी हम लोग उन्हें लिखने जा रहे हैं पॉइंट वाइज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स
एंड बेसिस, एंड बेसिस। तो देखो वो जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ तो हम लोग लिख चुके हैं, जैसे कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बेस रेड को ब्लू में कर देता है। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, पर जो बेस है वो कड़वे होते हैं। तो ये दो चार प्रॉपर्टीज तो हम लोग लिख चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ जो प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज में, सबसे पहली वो बच्चों आपको सामने लिखी हुई दिख रही होगी कि एसिड्स प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड H2 हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो दो चीजें बनाता है, एक तो बनाता है सॉल्ट और साथ में रिलीज क्या करता है, ये रिलीज करता है आपका हाइड्रोजन गैस, है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। Acids react with metals to produce हाइड्रोजन गैस। और आप लोग लिख सकते हैं एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब बच्चों इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास में क्या है, एक एक्टिविटी है जिसका रिक्वायर्ड डायग्राम मैंने आपके सामने बोर्ड पर पहले से बना के तैयार रखा है। देखो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो हम लोगों ने डाल दिए, और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाल दिया एसिड H2SO4 जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और बहुत केयरफुली डाला ताकि कहीं हमारे हाथ वाथ पे ना गिर जाए। और फिर जैसे ही हमने उसमें डाला, हमने तुरंत बच्चों उसके माउथ पर, उसके मुंह पर कॉर्क लगा दिया। ठीक है, कॉर्क रबर का भी हो सकता है या फिर लकड़ी का भी हो सकता है। और उस कॉर्क में से एक ट्यूब थी जिसको कहते हैं डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब। एक डिलीवरी ट्यूब बच्चों पास हो रही थी, और उस डिलीवरी ट्यूब के दूसरे एंड को, दूसरी तरफ जो माउथ था उसको हम लोगों ने सोप सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। अब थोड़ी देर में जिंक और H2SO4 रिएक्ट करने लगे, और रिएक्ट करने पर जैसा कि हमें पता है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होने लगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होने लगी। अब हम सभी को पता है कि गैसेस जो होती हैं वो हल्की होती है, तो गैसेस ऊपर उठ जाती हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई वो भी ऊपर उठ गई, और डिलीवरी ट्यूब जहां से उसे रास्ता मिला बाहर जाने का, डिलीवरी ट्यूब से होती हुई बाहर की तरफ गई। अब आपने डिलीवरी ट्यूब के दूसरे एंड को सोप सॉल्यूशन में पास कर रखा था, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये भी किस में जाएगी, सोप सॉल्यूशन में। और बच्चों जैसे ही सोप सॉल्यूशन में एयर जाती है या कोई गैस जाती है तो क्या बन जाता है, उसका बबल जो है वो बन जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो बनने लगेंगे और हवा में आ जाएंगे, उड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब बच्चों हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी है, या उसके कह सकते हैं उसके बबल की एक प्रॉपर्टी है, कि अगर हाइड्रोजन गैस के बबल के पास जलती हुई माचिस, मैच स्टिक या फिर कोई कैंडल अगर आप लेकर के जाते हैं, तो वो जो आपका बबल है वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। और बर्स्टिंग के टाइम पर जब वो फटेगा तब उसके साथ में आवाज आती है जिसको बोलते हैं पॉप, बिल्कुल पॉप ऐसे करके पॉप साउंड हम लोग इसको बोलते हैं, तो पॉप साउंड आएगा। तो अगर पॉप साउंड आ गया तो कंफर्म हो जाएगा कि ये जो बबल था इसके अंदर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस आई कहां से होगी, जरूर एसिड और मेटल ने रिएक्ट करके प्रोड्यूस की होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हम लोग एक एक्टिविटी करके कंफर्म कर सकते हैं, मतलब टीचर को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ सर, सच में जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो जो गैस वो प्रोड्यूस करते हैं वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट समझ में आया या नहीं आया? शाबाश, आ गया, समझदार बच्चे हो आप लोग, बिल्कुल आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो जो आपने पहली प्रॉपर्टी लिखी है बच्चों, उसका हम लोग एक डायग्राम, अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, जिसमें मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं है पर आपको जरूर से लिखनी है। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब जिसमें आप जिंक और H2SO4 तो मैंने लिख दिया, इसके अलावा आपको ग्रीन कलर के मार्कर से बबल्स भी नजर आ रहे होंगे, वहां आप
मार्क कर देना बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। डायग्राम बनाओ और वहां एक दोनों तरफ बबल्स हैं, एक तो सोप सॉल्यूशन से निकल रहा है और टेस्ट ट्यूब, दोनों को मार्क कर देना आप अलग अलग बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इसके अलावा मैंने डिलीवरी ट्यूब नाम नहीं लिखा है, आप लोग नाम लिख देना। जो ट्यूब बाहर निकल रही है टेस्ट ट्यूब में से उसे डिलीवरी ट्यूब हम लोग कहते हैं। जल्दी से डायग्राम बनाओ और बनाने के बाद कमेंट कर देना डन। प्रियांशी ने बना भी लिया। तो प्रियांशी तुम समझ नहीं रही थी तब डायग्राम ही बना रही थी। बेटा कितनी बार समझा चुका हूं कि जब मैं समझा रहा हूं तब आप लोग सिर्फ समझिए, लिखने के लिए आपको प्रॉपर टाइम जो है वो दिया जाएगा। अगर लिखना ही है तो बस मैं समझा देता हूँ, तुम लोग नोट्स अपनी बुक से ही बना लेना, लिख लेना, लिखना ही है तो। और बच्चों जब डायग्राम बना लें तो उसके नीचे आपको रिएक्शन लिखी हुई दिख रही होगी, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन और लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है। तो बच्चों कुछ बेस भी हैं जो कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, पर सारे बेसिस जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम लोग सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मैनी मैनी बेसिस ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मैनी बेसिस ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल्स, ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल to produce hydrogen, to produce hydrogen gas, to produce hydrogen gas। एग्जाम्पल के लिए हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं, 2NaOH 2NaOH प्लस जिंक Zn, जिंक gives Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2। ये जो Na2ZnO2 है इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो मेटल्स की जो ऑक्साइड होती हैं, जैसे आपने मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर एक मेटल है तो कॉपर ऑक्साइड हो गए CuO। मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं बच्चों, वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद हो तो उसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और अगर यहां मैं कह रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो क्या आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि मेटालिक ऑक्साइड नेचर में कैसी होती है? मेटालिक ऑक्साइड जो होती है वो नेचर में कैसी होती है? बिल्कुल शौर्य का कमेंट आ गया है मेरे पास। बिल्कुल बेसिक होती है ना, क्योंकि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस ही ऐसा कर सकता है कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाए। और अगर मैं कहूं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाती हैं, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड नेचर में कैसी हुई? बिल्कुल बिल्कुल सही, एसिडिक हुई, है ना।
तो यही अपने नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मेटालिक ऑक्साइड्स, metallic oxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature, basic in nature and produce, basic in nature and produce salt and water, salt and water after reacting with acids, after reacting with acids. रिएक्शन आप लोगों के सामने है, CuO plus 2HCl gives CuCl2 plus H2O plus H2O. नेक्स्ट पॉइंट जस्ट इसका उल्टा है, आपका हो जाएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर acidic in nature which produce salt and water, which produce salt and water after reacting with base, after reacting with base. रिएक्शन आपके सामने है बच्चों, CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है गिव्स, ये आपको देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O. हाँ जी, लास्ट पॉइंट इनकी प्रॉपर्टीज का बच्चों, लास्ट पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एसिड और बेस को वाटर पानी के अंदर बच्चों डिसॉल्व कर दो, उनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर दो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अभी आप लोगों को बच्चों हेडिंग बनानी है, यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये हेडिंग आपको खुद कवर करनी है, इसके पॉइंट आपको खुद बनाने हैं। समझा मैं देता हूं, बुक की हेल्प से आपको बनाना है, जो बुक में लिखे हैं जो पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं आपको बस वो लिखने हैं, है ना। तो अगर एसिड्स के यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत से मिनरल एसिड्स हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सिंक या फिर जो बॉयलर्स वगैरह अपने होते हैं, बहुत सारे बर्तन वगैरह भी, या फिर जो सिंक वगैरह होते हैं जिनमें वॉश बेसिन्स होते हैं, उन्हें अंदर से साफ करने के लिए हम लोग जो है HCl का इस्तेमाल करते हैं। आप बाथरूम वगैरह में मम्मी वगैरह देखो बच्चों तेजाब एसिड का इस्तेमाल करती होंगी, वो उसके अंदर कुछ अमाउंट में HCl जो है वो प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है, और ये जो लाइन अब मैं जो बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिल्वर गोल्ड इनकी ज्वेलरीज जो होती है, इनको क्लीन, इनको साफ करने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। एक नाम आपको की बुक में मिलेगा, नाम होगा एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या है बच्चों? HNO3 का एक पार्ट और HCl के 3 पार्ट। मतलब मान लो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 4 लीटर एक्वा रीजिया बनाते हैं, तो उसमें 1 लीटर तो HNO3 डालिएगा और 3 लीटर क्या डालते हैं, HCl। इन दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर आपको मिलेगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड होगा, इतना खतरनाक एसिड कि ये आपके जो ऑर्नामेंट्स गहने वगैरह होते हैं सोने चांदी के,
उनको भी क्या कर देता है, उनको भी डिसॉल्व कर देता है। तो जब हम लोग किसी गोल्ड स्मिथ, किसी सुनार के पास में जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये हमारा गहना है, पुराना हो गया है, काला पड़ गया है, इसको चमका दो, तो वो एक केमिकल, वो एक लिक्विड के अंदर थोड़ी देर के लिए आपके ऑर्नामेंट को, गहने को रखता है। वो जो लिक्विड है, वो जो केमिकल है, वो ही होता है बच्चों एक्वा रिजिया। अगर उसने कुछ मिलीग्राम सोना या चांदी भी आपके गहने में से निकाल लिया होगा तो भी उसका कई हजारों का फायदा हो सकता है। तो ये बहुत महंगा हो रहा है इस समय, है ना। तो इस वजह से एक्वारीजिया जो है उसका इस्तेमाल में लिया जाता है। तो एक्वारीजिया क्या है, ऐसे सोने चांदी के जो गहने होते हैं उन्हें साफ करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग सेल्स या फिर कार बैटरीज जो हैं, या बहुत इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, इसका इंडस्ट्रियल यूज सारे केमिकल्स में सबसे ज्यादा है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। इसी वजह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स या इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, सभी केमिकल्स का राजा। किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अगर पता करना हो तो ये पता कीजिए कि आपके देश में सल्फ्यूरिक एसिड कितना कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि जनरली ये इंडस्ट्रीज में ही यूज होता है। जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा होगा, मतलब आपका देश इंडस्ट्रियल लेवल पर उतना ही ज्यादा डेवलप्ड होता जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, जिससे विनेगर, सिरका जो होता है वो बनता है, जिसका इस्तेमाल आप खाने को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। अचार वगैरह में भी डाला जाता है ताकि अचार जो है वो लंबे समय तक आपका सुरक्षित रहे, खराब ना हो जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर बेसिस के यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो जनरली आपके जो बेस हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज में लिए जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, वो साबुन बनाने के लिए या पेपर बनाने के लिए या कपड़े वगैरह, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ पर इसका काफी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बच्चों सॉइल की एसिडिटी को खत्म करता है। मतलब अगर आपकी मिट्टी किसी वजह से ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका छिड़काव जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से जो है, एंटा एसिड की तरह काम करता है इंसानों के लिए। मतलब अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाए, एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो पेट में जलन होने लगेगी, इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन, है ना, पेन वगैरह, दर्द वगैरह होगा, जिस कंडीशन को हम लोग एसिडिटी कहते हैं। तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक्चुअल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट जो है बच्चों, इसको हम यूज में लेते हैं हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में। घरों में मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना है, और स्कूल में जो चौक है, हमारे हाथ में जो चौक होता है, वो चौक भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आयरन, जो लोहा जो होता है, आयरन के प्योरिफिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है, मेटलर्जी के लिए, और सीमेंट वगैरह जो है बनाने के लिए भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको देखो, अगर आपके पास में भी बुक होगी तो आपको एलम, एलम जिसको हिंदी में फिटकरी कहा जाता है, देखो ढूंढ के बताओ जल्दी से, मेरे हिसाब से शायद लास्ट पैराग्राफ में ये होना चाहिए। एलम का फॉर्मूला आपको दे रखा होगा, लंबा चौड़ा फॉर्मूला होगा कि 2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है एलम, फिटकरी। ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, पानी में जो भी फिजिकल इंप्योरिटी, जो भी गंदगी वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है, उसे पानी से दूर करने के लिए हम लोग फिटकरी, एलम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एलम है बच्चों,
वो ब्लड कोगुलेशन, मतलब अगर कहीं पर कट वगैरह शरीर पर लग जाता है तो वहां पर भी एलम जो है उसको रब किया जाता है, लगाया जाता है। क्योंकि एलम जो है उसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ब्लड जो बह रहा है उसको ये तुरंत क्या कर देता है, जमा देता है, और आपकी बॉडी से ब्लड लॉस जो है वो रुक जाता है। इस वजह से जनरली जो शेविंग वगैरह जो लोग बाहर करवाते हैं, आपके जो बार्बर जो नाई की दुकान पे जाके करवाते हैं, नाई जो है वो एक बार शेविंग करने के बाद में फेस पर, चेहरे पर एलम लगा देता है, ताकि अगर कहीं कट वगैरह लग गया हो तो जो ब्लड है वो तुरंत क्या हो जाए, कोगुलेट हो जाए, जम जाए। ठीक है बच्चों, तो ये काम आपको करना है। यहाँ मैंने यूजेस वगैरह कोई मतलब ऐसा यूज नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो आपको समझने में, सारे यूजेस मैंने समझा दिए। आपको बस काम इतना करना है कि ये यूजेस आपको आपकी फेयर कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेने हैं, ताकि अपना थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, इसके अलावा जब आप यूजेस अगर पढ़ रहे हो तो आपको देखो मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ये दो शब्द जो हैं ये आपको शायद दिखे हो। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि हमें मिनरल से मिलते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो कि हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, जैसे कि कुछ प्लांट से, कुछ एनिमल से हमें मिले। जैसे सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड हमें मिलता है किससे, लेमन से। या फिर टार्टरिक एसिड है, ये हमें बच्चों मिलता है किससे, ये हमें टोमेटो टमाटर से मिलता है ना। लैक्टिक एसिड जो है ये हमें मिल्क, या फिर मिल्क की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दही वगैरह, कर्ड वगैरह जो है, इनसे हमें मिल जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यूजेस जो है वो आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है पीएच स्केल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों पीएच स्केल को कवर करेंगे। तो नया टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आयुष, एक्वस का मतलब होता है डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व। तुमने नमक को पानी में मिलाया तो तुम इसको कहोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो चलो तुमसे मैं मिलूंगा अगली क्लास में।